हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है, जब हम लखनऊ गए थे अभी को घुमाने के लिए या खुद घूमने के लिए ये कह लीजिए। तो पहुंच चुके थे हम लखनऊ और अब हम आ गए थे जनेश्वर मिश्रा पार्क। यहाँ पर कुछ स्पेशल घूमने के लिए हम आए हैं। आई थिंक बहुत लोगों को भी ये बात पता भी चल चुकी होगी, क्योंकि जनेश्वर मिश्रा पार्क में अब खुल चुका है न्यू जोरासिक पार्क। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये है यहाँ का टिकट काउंटर। यहाँ पर टिकट्स पर पर्सन 120 की है। एक्चुअली मेरी बेटी 3 फीट से थोड़ी सी ऊपर थी तो भी उसकी 120 पड़ी थी। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका बच्चा लंबा भी है तो भी उसकी टिकट पड़ेगी। तो जोरासिक पार्क में हमने बहुत मज़े किए थे और जिसके वीडियो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स में बनाए हैं, और ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बच्चों को वहाँ ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। ये है जनेश्वर मिश्रा पार्क के अंदर का लुक। काफ़ी ब्यूटीफुल है। अगर आप धूप में जाते हैं तो बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे आराम से रिलैक्स करने के लिए। तो ये है मेन मुझे दिखाना है यहाँ जोरासिक पार्क का, इसलिए हम बाकी चीज़ों को बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ दिखाएंगे आपको। तो ये है इसका एंट्री गेट। हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खड़े हुए थे फॉर टिकट्स। जब हमने टिकट्स ले ली उसके बाद अविका है अपने चाचू की गोद में, क्योंकि उन्हें थोड़ा चलना होता है और थोड़ा नहीं चलना होता है। तो फिर हमने इससे जब हम अंदर गए तो वहाँ सबसे पहले हमने ये इस तरीके के छोटे डायनासोर बेबीज़ देखे। यहाँ पे काफ़ी बच्चे भी घूमने आए थे। एक्चुअली मैं आपको ये भी बता दूँ कि जोरासिक पार्क का घूमने का मज़ा जो है वो शाम को है, जब यहाँ पे लाइट जल जाती हैं। तो लाइटिंग का एक अलग ही यहाँ पे इन्वायरमेंट होता है, एक अलग ही लाइट गेम्स समझ लीजिए वो है। तो जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है, जब आप इसके अंदर जाएंगे तो वो फील आने लगेगा। मुझे याद है कि मैंने जब फर्स्ट जोरासिक पार्क देखी थी, मुझे कुछ वही सीन्स याद आ रहे थे। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। अविका को ऑफकोर्स अविका को घुमाने लेकर गए थे तो अविका को भी बहुत मज़ा आया था। तो यहाँ पे आइस एज की छोटी सी झलकी है और इधर पे डायनासोर के स्टैचूज़ बने हुए हैं। हम बीच बीच में फ़ोटोज़ क्लिक कराते जा रहे थे। अविका भी इसमें कुछ बता रही थी। फोटो खिंचवा लो उसके साथ। हाँ, फोटो खिंचा लो आप। भागना। जोरासिक्स की थोड़ी बहुत सीरीज़ देखी हैं तो उसे लगता है कि बस सब डायनासोर आएगा और हमें भागना है। तो इस टाइप का यहाँ पर एक ऐसे लाइटिंग दी हुई थी। मैंने बताया ना कि यहाँ पर आने का मज़ा शाम को ही है, क्योंकि यहाँ पे जो डार्क लाइट चलती हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा फील आता है कुछ वाइल्ड टाइप में घूमने का। तो ये वैसे बहुत छोटा सा ही है, बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बीच बीच में अविका एक्साइटेड तो बहुत होती है जाने के लिए, लेकिन वही है ना कि वो बच्ची है तो चलते चलते वो थक जाती है, तो फिर वो उसको गोद में ही लेना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ लोग फ़ोटोज़ क्लिक कराते रहे। आई डोंट नो इसके अंदर फ़ोटो खिंचाने वाला क्या है। तो अब यहाँ से स्टार्टिंग होता है कुछ इंटरेस्टिंग सा। तो ये आप डायनासोर देख रहे हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक हैं यहाँ पे जो मूव करते रहते हैं, और यहाँ पे जो साउंड है वो साउंड्स आपको लगातार आते रहेंगे डायनासोर्स के। फिर हम आगे बढ़े तो हमें एक और डायनासोर का स्टैचू दिखा। ये भी मूव कर रहा था, तो मूव करने की वजह से थोड़ा थोड़ा सा रियल लग रहा था। और बच्चों को रियल और फेक में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पता होता है, इसलिए वो उन्हें लगता है ये सब रियल है। एक्चुअली अभी आई थी तो अभी को ऐसा लगा कि ये रियल नहीं है, बट वो देख के थोड़ा थोड़ा सा उसे लगा कि नहीं कुछ तो रियल है। एक्चुअली उनके साउंड्स जो ऐसे होते हैं ना वो थोड़ा सा हॉरिबल होते हैं। तो एक इस तरीके सा डायनासोर था, ये भी काफ़ी अच्छा था या डेंजरस था, क्या कहें अब इसको हम। बच्चे तो देख के कुछ एक्साइटेड थे और कुछ तो शोर मचा रहे थे। तो मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था ये घूमने के लिए। अगर आप वनडे के विज़िट के लिए कहीं भी घूमने का मन बना सकते हैं और आप लखनऊ के आसपास रहते हैं तो आप बेशक यहाँ पर आ सकते हैं। फुल डे मज़ा आएगा आपको। अब हम आगे बढ़े तो हमें एक और डायनासोर दिखा। मतलब यहाँ पे
जितने भी काइंड ऑफ डायनासोर्स हैं उसके बहुत सारे तो नहीं कहेंगे, लेकिन मेन जो होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे। और ये सेम वैसे ही मूवमेंट करते हैं जैसे कि वो एक्चुअल में हैं। तो थोड़ा सा रियल और थोड़ा सा फेक। तो हम इसके आगे बढ़े। एक्चुअली डार्क लाइट है, इसी तरह की लाइट आपको मिलेगी रात में, तो वो फील आता रहता है आपको। तो हम आगे बढ़े और हमने कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखी। यहाँ पर एक ये ट्री टाइप का था और ये पता नहीं किन चीज़ों से बना था। आई थिंक वो कुछ लोहे के पार्ट्स होते हैं, आई थिंक साइकिल के, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, उनसे मिलकर एक ये ट्री बनाया हुआ था उन्होंने। फिर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहा ये वाला, जहाँ पे डायनासोर खुद आपके पास आएगा। यकीन नहीं हो रहा ना? चलिए अब आप इस वीडियो में देखिएगा जब वो डायनासोर आपके पास खुद आएगा और आपको बुलाएगा भी। आई नो ये रियल नहीं है, बट आपको ऐसे ही फील होगा। एक्चुअली हमें भी पता था कि ये रियल नहीं है। ये देखिए ये आ गया ना, और हम उस टाइम पे यहाँ पे इतना शोर हो रहा था एक्चुअली जब ये निकला था बाहर, और हम वेट कर रहे थे काफ़ी देर से। तो फाइनली इसको देखा और बहुत बच्चे जो थे उसको हाथ लगाने की कोशिश कर रहे थे, और थोड़ा तो उसने पहले मस्करी करी, लेकिन फिर वो एकदम से जब उसने बाइट करने के लिए ऐसे आगे बढ़ा तो सभी लोग पैनिक हो गए। एक्चुअली हम सब डर गए थे। तो बच्चे भी देख रहे थे और कुछ बच्चे तो वहाँ रोने भी लगे थे। तो सबके मम्मी पापा ने उन्हें समझाया कि बेटा ये रियल नहीं है, ये एक स्टैचू है। और एक्चुअली ये किसी मतलब बंदे ने इसका कॉस्ट्यूम पहन रखा है डायनासोर का। और वो जब यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जब कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तभी ये कॉस्ट्यूम पहन के और यहाँ पर निकलते हैं और लोगों से मिलते हैं। है ना वेरी इंटरेस्टिंग। तो कुछ हमें फील भी होता है कि ये अच्छा डायनासोर है, सभी होता होगा। और देखिए सभी को पता है कि ये रियल नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो पैनिक रहते ही है ना। तो एकदम से जब वो पास में आता है और साउंड के थ्रू, तो लोगों के मन में डर आ जाता है। तो अविका के पापा भी थोड़ा पास में खड़े हो गए थे, और जब उसने ऐसे करके बुलाया तो हम सभी को बहुत ज़ोर की हंसी आई, लेकिन एकदम से वो आगे की तरफ आया तो हम डर गए। तो फिर वो वापस चला गया। एक्चुअली मुझे लगता है कि कितना हैवी होता होगा कॉस्ट्यूम। एक्चुअली ये रबर के बना हुआ है तो काफ़ी वेट ज़रूर होता होगा, और इसको पहन के आना बार बार काबिल तारीफ़ है। तो उसके बाद वो उसने हम लोग को एंटरटेन किया, और उसके बाद वो जिस बॉक्स से निकला हुआ था और वो उसी बॉक्स के अंदर धीरे धीरे चला भी गया। तो अविका ने जब इसको देखा तो अविका थोड़ा सा उसने मुंह बना लिया था। तो मैंने उसको बहुत समझाया, समझाने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। अब घूमने फिरने के लिए अब आप डायनासोर पार्क में आए हैं और बिना खाए यहाँ से चले जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े देखने के लिए कि कुछ वहाँ पे खाने पीने के लिए है। एक्चुअली वहाँ पे अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है लोगों को मतलब खाने पीने की चीज़ों के लिए, और वो काफ़ी अच्छा था। तो ये है यहाँ पे डाइनो डिनर करके एक रेस्टोरेंट है, वो भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो इस तरीके का यहाँ पे एक और स्टैचू हमें मिला। हवी का थोड़ा सा मुंह बना हुआ था और चलने के लिए कह रही थी। तो हम लोग वहाँ से जब चले, और अब हम इस जोरासिक पार्क से निकल आए हैं बाहर की तरफ। बाहर भी कुछ सेल्फी पॉइंट बना रखा था। एक्चुअली सेल्फी पॉइंट कह सकते हैं इसको। ये डायनासोर स्टैचू था और इसके ऊपर बैठकर फ़ोटोज़ क्लिक कराना था, बट कोई बड़ा मतलब हम जैसे बड़े लोग नहीं बैठ सकते थे इस पर। बच्चों के लिए बैठने के लिए यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए इन भाई सबको यहाँ पे खड़ा कर रखा था, बट कुछ बच्चे डर रहे थे तो इस पर बैठ ही नहीं रहे थे। तो ये सफ़र था यहाँ पर जोरासिक पार्क का, जो है मैं फिर से बता देती हूँ, लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क में। अगर आपके पास वन डे है घूमने के लिए और अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। खाने पीने के लिए भी यहाँ पे फुल अरेंजमेंट है, एक रेस्टोरेंट्स भी हैं इसके अंदर, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे फूडिंग भी है।
तो हम ऊपर आए थे, यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई थी, हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई और भूख लगी हुई थी तो हमने कुछ यहाँ पे पाव भाजी एंड मोमोज़ वगैरह खाया। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे नॉनवेज नहीं है, नॉनवेज मैं खाती भी नहीं हूँ, तो नॉनवेज वालों के लिए बाहर जाना पड़ेगा आपको। तो ये होता है व्लॉग ख़त्म। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। बाय बाय।